हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे टाइप के सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स हम पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे इंस्ट्रूमेंट से भेज सकते हैं और कैसा टाइप का सिग्नल हमारे पीएलसी के एनालॉग इनपुट एक्सेप्ट कर सकता है। ये सारी डिटेल में हम समझेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक पीएलसी का ब्लॉक बना लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए। ओके, मेरे पास एक पीएलसी का ये ब्लॉक है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि इस पीएलसी में कुछ एनालॉग इनपुट्स है, जैसे कि AI0 है, AI1 है, ये सारे एनालॉग इनपुट्स हैं। और कहां से इसको सिग्नल आएगा ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेंसर आप लगाए हैं और वो सेंसर कैसा टाइप का सिग्नल भेज रहा है। कैसा कैसा टाइप का सिग्नल भेज सकता है सेंसर और कैसा टाइप का सिग्नल ये रिसीव कर सकता है, इसको मैं यहां लिस्ट आउट कर देता हूं। जो सिग्नल्स ये रिसीव कर सकता है वो है -10 टू +10 वोल्ट हो सकता है, 0 टू +10 वोल्ट हो सकता है, 0 टू 20 मिली एम्पियर हो सकता है, या 4 टू 20 मिली एम्पियर हो सकता है। ओके, ये सारे टाइप के जो सिग्नल्स है ये पीएलसी के एनालॉग इनपुट एक्सेप्ट करता है। और ये डिपेंड भी करता है कि आप जो सेंसर परचेस कर रहे हो ये आपको एनालॉग इनपुट को देखकर परचेस करना पड़ेगा। सपोज मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक प्रेशर ट्रांसमीटर है और मैं मार्केट से एक प्रेशर ट्रांसमीटर परचेस किया ताकि मैं प्रेशर की वैल्यू को पीएलसी पे दिखा सकूं। तो मैंने जो प्रेशर ट्रांसमीटर खरीदा उसको मैंने इसके साथ फिट किया है। दिस इज माय प्रेशर ट्रांसमीटर मान लेते हैं। अब ये जो आप प्रेशर ट्रांसमीटर आप परचेस करोगे ये आप एनालॉग इनपुट को देखकर परचेस करोगे कि ये कैसा टाइप का सिग्नल एक्सेप्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि हमारी जो पीएलसी की एनालॉग इनपुट की जो स्पेसिफिकेशन है उसमें मेंशन है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ 4 टू 20 मिली एम्पियर की करंट एक्सेप्ट करता है। तो हमें अपनी जो ट्रांसमीटर, हमें जो अपनी प्रेशर सेंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि 4 टू 20 मिली एम्पियर की सिग्नल पीएलसी को भेज सके। ओके, ये डिपेंड करता है कि आप एनालॉग इनपुट पीएलसी को क्या भेज रहे हो और वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि मैंने एक ऐसा सेंसर खरीदा जो आउटपुट निकालता है 0 टू 10 वोल्ट, लेकिन आपने पीएलसी में स्पेसिफिकेशन को ध्यान नहीं देते हुए आपने परचेस किया और परचेस करने के बाद आपको ये पता चला कि यार एनालॉग इनपुट जो हमारी पीएलसीज है वो तो 0 टू 10 वोल्ट एक्सेप्ट कर रहा है और आपने 4 टू 20 वाला खरीद रखा है, तो फिर आपका ये सूटेबल नहीं है। तो जो भी चीज़ें आप प्रेशर ट्रांसमीटर या जो भी आप सेंसर्स परचेस कर रहे हैं तो आप पीएलसी के एनालॉग इनपुट के स्पेसिफिकेशन में देख लेना कि कैसा टाइप का वो सिग्नल एक्सेप्ट करता है। बहुत सारे एनालॉग इनपुट्स है जो पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे हम लगा सकते हैं, उसको मैं लिस्ट आउट कर देता हूं आपके लिए। कुछ एनालॉग सेंसर्स की लिस्ट आउट कर देता हूं, एनालॉग सेंसर्स जो पीएलसी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंने वैसे बता दिया, एक हो गया प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, एक हो गया हमारी टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो गया, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, एक हो गया लोड सेल ट्रांसमीटर, लोड सेल ट्रांसमीटर। ओके, और चौथा मैं लिख देता हूं हाइड्रोस्टैटिक लेवल ट्रांसमीटर, और एक मैं लिख देता हूं मॉइस्चर ट्रांसमीटर, मॉइस्चर ट्रांसमीटर। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे ऐसे ऐसे टाइप के हम सेंसर्स यूज कर सकते हैं। एक चीज आपने देखा होगा कि जो भी मैंने सेंसर का नाम लिखा है सबके साथ मैंने ट्रांसमीटर को जरूर लिखा है। ये क्या है, ट्रांसमीटर मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसको सेंसर, प्रॉपर सेंसर क्यों नहीं बोल रहा हूँ? रीज़न ये है कि
जो जैसे एक मैं मान लेता हूं मेरे पास एक आरटीडी है, PT100 वाली आरटीडी है, ठीक है। एक मेरे पास PT100 वाली आरटीडी है, ओके। ये टेम्परेचर सेंस करता है और इसके साथ जो अगर आप ट्रांसमीटर यूज नहीं करते हो तो ये डायरेक्टली पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे सिग्नल नहीं भेज सकता, क्योंकि पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे साफ साफ मेंशन है कि ये आइदर वोल्टेज सिग्नल या करंट सिग्नल एक्सेप्ट करेगा। मैं एक काम करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, रब करता हूं। सपोज मेरे पास जो पीएलसी की एनालॉग इनपुट है, ओके, पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे मैंने एक मेरे पास टैंक है और जो मेरी आरटीडी की रॉड है, ओके, PT100 वाली, उसको मैंने टैंक में फिट किया। अब ये आरटीडी की जो वायर है, जैसे कि 3 वायर आरटीडी है मान लेते हैं, तो ये तीनों वायर जो है मैं डायरेक्टली पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे ऐसे नहीं लगा सकता। ऐसे मार्केट में बहुत सारे एनालॉग इनपुट के मॉड्यूल मिलते हैं जो डायरेक्टली हम आरटीडी फिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर। अगर आप ट्रांसमीटर यूज नहीं करते हो देन आपको क्या होगा कि आप डायरेक्टली किसी एनालॉग डिवाइस को आप अपने पीएलसी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ट्रांसमीटर क्या मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए सपोज मैंने क्या किया, जो मैं आरटीडी है उसके बीच में मैंने एक ट्रांसमीटर फिट किया जिसको मैं बोल रहा हूं टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ये क्या है, ये टेम्परेचर की ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर जनरली करता क्या है, जो भी हमारी आरटीडी मैंने टेम्परेचर ट्रांसमीटर के इनपुट पे कनेक्ट किया उसको एक सूटेबल वोल्टेज लेवल में ट्रांसड्यूस करके पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे भेजता है। कई सारे ऐसे टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं जिसके अंदर ट्रांसमीटर इनबिल्ट होता है। आप देखना वो बड़े बड़े थर्मोकपल्स वगैरह होते हैं जो माउथ वाले होते हैं, उसकी कैप को खोलकर हम 3 वायर निकालते हैं। 3 वायर को हम डायरेक्टली आइदर टेम्परेचर इंडिकेटर पे लगाते हैं या कहीं और शो करने के लिए लगाते हैं। आप क्लाइंट को ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर फिट कर दे तो हम इसकी जो टेम्परेचर की वैल्यू है पीएलसी पर भी ले सकते हैं और इंडिकेटर पे भी भेज सकते हैं, टेम्परेचर इंडिकेटर पे। तो आपको फिर मार्केट में ऐसे थर्मोकपल, आपको ऐसे टेम्परेचर वाली सेंसर्स मिल जाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर नहीं रहेगा तो फिर आपको ऐसा स्पेशल मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा एनालॉग इनपुट का, जो डायरेक्टली आप आरटीडी से डायरेक्टली आप वायर अपना फिट कर सकते हो। तो सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या है कि जो मॉड्यूल आपने परचेस किया एनालॉग इनपुट का उसके अंदर ही इनबिल्ट ट्रांसमीटर है, आपको अलग से ट्रांसमीटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का मैं बात नहीं कर रहा हूं, चाहे प्रेशर हो या मॉइस्चर हो या ह्यूमिडिटी हो, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज हो तो आपको विथआउट ट्रांसमीटर आप काम नहीं कर पाएंगे। ट्रांसमीटर जनरली एक सूटेबल वोल्टेज लेवल या करंट की वैल्यूज जो है वो पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे भेजता है। मैंने जो भी लिस्ट आउट किया था, मैं इसको रब करता हूं, जो भी चीजें मैंने लिस्ट आउट किया था कि 4 टाइप के जनरली जो सिग्नल्स होते हैं वो सेंसर्स भेजते हैं पीएलसी के एनालॉग इनपुट पे, लेकिन उसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि इतने सारे सिग्नल्स है, इसमें कौन सा सिग्नल बेस्ट है, किस सिग्नल को हम ज्यादा यूज करते हैं, और मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें कौन सा सिग्नल ज्यादा यूज होता है इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। देखिए सबसे पहली बात, 2 टाइप के जनरल सिग्नल आपने देखा था, एक था वोल्टेज वाला सिग्नल और एक था करंट वाला सिग्नल, राइट। इसमें डिफरेंशिएट अगर आपको पता चल गया कि कौन सा बेस्ट है तो आप इजीली इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। सबसे पहली बात मैं मान लेता हूं, मैंने वोल्टेज वाले का मैं बात करता हूं, ओके, मैं वोल्टेज वाले का बात करता हूं। सपोज वोल्टेज जो हमारा जो सेंसर यूज कर रहा है वो वोल्टेज क्या दे रहा है, वो दे रहा है 0 to 10 वोल्ट, ओके, और मैंने इसको लगा दिया पीएलसी के एनालॉग इनपुट पर, ओके। और ऐसे ही हमारे पास पीएलसी और है जिसपे मैंने क्या किया, एक और ट्रांसमीटर यूज किया जो कि करंट सिग्नल भेज रहा है, करंट, ओके, ये भेज रहा है मान लेते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर, ओके, ये भी एनालॉग इनपुट पे ही भेज रहा है।
दोनों में से कौन सा बेस्ट है ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला क्या है वो पूछा जाता है इंटरव्यू में। इसमें दोनों में से जो बेस्ट है वो ऑब्वियसली ये वाला है। अब देखना, जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ज़्यादातर जो अपनी आउटपुट निकालते हैं पीएलसी को सिग्नल भेजने के लिए, वो 4 to 20 मिली एम्पेयर की सिग्नल निकालते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्या रीज़न है कि ये वाला हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये अभी आपको पता चलने वाला है। सबसे पहली बात, वोल्टेज सिग्नल का अगर मैं बात करता हूँ, ये वोल्टेज सिग्नल जो सेंसर भेज रहा है वो आपके पीएलसी, आपके कंट्रोलर के करीब होना चाहिए। क्यों करीब होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस हमारे कंट्रोलर से रहा, कहीं दूर से अगर मैं सिग्नल अपने कंट्रोलर के पास भेज रहा हूँ तो ज़्यादातर चांसेस है कि वोल्टेज जो है आपकी ड्रॉप हो जाएगी। जो सिग्नल आने वाला था ये आपको कम सिग्नल्स मिल रहा है, कम वोल्टेज लेवल मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर जो आपकी सेंसर की वैल्यू है वो आप प्रॉपर स्केल करके आप अपनी पीएलसी पर नहीं दिखा सकते। ओके, तो एक तो ये है कि वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम है। ओके, वोल्टेज वाला सिग्नल जो है इसको हम यूज नहीं करते हैं। करते भी हैं तो अगर आपके इक्विपमेंट्स बहुत करीब है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर आपको डिस्टेंस पे, बहुत डिस्टेंस पे भेजना है तो वहां आपके लिए 4 to 20 सूटेबल रहेगा, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस पे करंट जो है रिड्यूस नहीं होता है। जो सिग्नल आप भेजते हो वही सिग्नल आपको वहां मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल में कौन सा बेस्ट है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि सर मार्केट में ज़्यादातर 4 to 20 मिली एम्पेयर यूज़ हो रहा है, और मार्केट में और भी तो करंट सिग्नल वाली चीज़ें हैं जैसे कि 0 to 20 मिली एम्पेयर वाला। तो दोनों में से कौन सा बेस्ट है, इसको मैं इसके लिए एक सेपरेट पार्ट बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। कोई भी जानकारी लेनी हो ट्रेनिंग के लिए या कोई भी पूछताछ करना हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। मैं नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9883713158। आप इस पे कॉल कीजिए, आप ट्रेनिंग की जानकारी लीजिए। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग है, पीएलसी, पैनल वायरिंग, एचएमआई, वीएफडी, स्काडा, इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेटेड आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज मिलेगी यहाँ अगर आप ट्रेनिंग करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।